नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कैवल्यपाद के 7वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से योगियों के कर्म की बात की गई है कि योगियों के जो कर्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और कुल कर्म कितने होते हैं वो अगले सूत्र में कहा है, लेकिन हम सारे कर्मों को इसमें ही एक बार डिफाइन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं सूत्र की व्याख्या। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। अर्थात जो कर्म होते हैं यानी कि जो कार्य होते हैं, जो योगी के जो कार्य होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण यानी कि पाप और पुण्य से रहित होते हैं, यानी कि ना वो पाप कर्म होते हैं ना वो पुण्य कर्म होते हैं, पाप और पुण्य से रहित होते हैं। त्रिविधम इतरेषाम, जो अन्य जो लोग हैं, जो सामान्य जो लोग हैं, उनके बाकी के जो 3 प्रकार कहे गए हैं कर्म के, वो उनके कर्म होते हैं। कुल कर्म जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शुक्ल कर्म यानी कि जो पुण्य कर्म होते हैं, जिनके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य जिनका फल मिलता है। दूसरे होते हैं कृष्ण कर्म यानी कि जो पाप कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म जिनको हम कहते हैं। तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण, पाप और पुण्य से मिश्रित जो कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं, कुछ पुण्य कर्म होते हैं, उनको शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। उसके बाद जो कर्म आता है अशुक्ल अकृष्ण, यानी पाप और पुण्य दोनों से रहित जो कर्म होते हैं उनको अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहा है। इनमें योगियों के कर्म कौन से कहे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो इसका सवाल का जवाब देने के लिए ही इस सूत्र की रचना हुई है कि जो योगियों के जो कर्म होते हैं वो पाप और पुण्य से रहित यानी कि अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। शुक्ल मैंने बताया कि पुण्य कर्म, ये जो आप कृष्ण जो है पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण यानी कि पाप और पुण्य से मिश्रित यानी कि मिले जुले मिक्स्ड जो वर्क होते हैं। उसके बाद अशुक्ल अकृष्ण यानी कि पाप से भी रहित और अशुक्ल यानी कि पुण्य से रहित, अकृष्ण यानी कि पाप से भी रहित। तो दोनों से पाप और पुण्य से रहित जो कर्म होते हैं वो योगियों के कर्म कहे गए हैं, यानी कि जो योगी जो कर्म करता है वो पाप और पुण्य दोनों से रहित होता है। इस बात को ही इस सूत्र में बताया गया है। बाकी त्रिविधम इतरेषाम, अन्य जो व्यक्ति बचे हैं, जो सामान्य जो व्यक्ति हैं, उनके जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के जो अन्य कर्म हैं, जिनकी व्याख्या हम अगले सूत्र में 8वें सूत्र में करेंगे। उसमें अन्य सामान्य जो व्यक्तियों के कर्म हैं वो बताए गए हैं। कोई पुण्य कार्य करता है, कोई पाप कार्य करता है, तो कोई पाप और पुण्य से मिले जुले कार्य करता है, तो उसकी व्याख्या हम अगले सूत्र में करेंगे। इसमें केवल योगियों के कर्म की बात थी, तो बहुत परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी है कि जो योगी जो कर्म करता है वो पाप और पुण्य दोनों से रहित होते हैं, और बाकी के जो सामान्य व्यक्ति कर्म करते हैं वो कोई पाप भी कर्म करता है, कोई पुण्य भी कर्म करता है और कोई मिले जुले कार्य भी करता है। तो उनकी व्याख्या अगले सूत्र में करेंगे। इस सूत्र में इतना ही। अगले सूत्र के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।